तो हेलो गाइस, आपका फिर से वार्म वेलकम है नेक्स्ट स्किल एकेडमी पे। तो सबसे पहला सवाल, कैसा रहा आपका रिजल्ट? आपने 10th तो पास कर लिया होगा, रिजल्ट भी आ गया आपका। कैसा कैसा आपका स्कोर रहा आप कमेंट में बता सकते हो। लेकिन अब आपके साथ सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न है कि अब 10th के बाद क्या करूँ, कौन सा स्ट्रीम लूँ, PCM लूँ, PCB लूँ, PCMB लूँ, कॉमर्स लूँ या आर्ट्स लूँ। चलो ये तो ठीक है कि PCM या PCB आपके बारे में आप जानते हो, लेकिन कॉमर्स और आर्ट्स ये कुछ नया आ जाता है आपके बाद। तो चलिए इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि आपके लिए कौन सा करियर ऑप्शन सही रहेगा, कौन सा स्ट्रीम आपके लिए सही रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए आज का हमारा टाइटल भी है आफ्टर 10 चूजिंग द राइट स्ट्रीम। 10th के बाद हम कौन सा स्ट्रीम चूज़ करेंगे। तो देखिए PCM, PCB होता है, एक PCMB होता है, एक कॉमर्स होता है, एक आर्ट्स होता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ मैंने आपके लिए एक नोट्स रखा है, गहरी सांस लीजिए और फिर अपना गाइडेंस को आगे बढ़ाइए, रिलैक्स होकर इसको देखिएगा आप। देखिए पहले आता है PCM जो कि होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आप पहले भी पढ़ चुके हो, ये कोई नया सब्जेक्ट तो है नहीं आपके लिए। तो ये किसको लेना चाहिए, जिसको इसमें सबसे पहली बात इसको जिसका कैलकुलेशन अच्छा हो, जिसको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या किसी में भी उसको इंटरेस्ट आता हो, मैथ समझ में आता हो, कैलकुलेशन उसको समझ में आता हो, इंटीग्रेशन हो गया, ज्योमेट्री हो गया, ये सारा कुछ उसको समझ में आता हो, फिजिक्स में इंटरेस्ट हो, मास वेलोसिटी मोशन ये सारा कुछ उसको क्लियर होना चाहिए। जैसे ही आप 11th में जाओगे तो आपको क्या न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, एक एक पन्ने दो पन्ने का आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। तो इसमें आपको कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा करना होगा। तो अगर आपका मैथ सही है, फिजिक्स में इंटरेस्ट है, केमिस्ट्री में इंटरेस्ट, तो आप PCM के साथ जा सकते हो। अब देखिए ये किसके लिए सही होगा, अगर आप फ्यूचर में इंजीनियर बनना चाहते हो, टेक फील्ड में जाना चाहते हो, डिफेंस में जाना चाहते हो, तो ये आप क्या ले सकते हो, PCM ले सकते हो। इसमें कैरियर ऑप्शन क्या क्या है, इसको PCM लेने के बाद आप IIT JEE करके इंजीनियर बन सकते हो, सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हो, डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो। देखिए इसमें स्किल क्या क्या चाहिए आपको, एक तो लॉजिकल थिंकिंग, अब प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको होने चाहिए। तो ये तो डेफिनेटली अगर आपको मैथ्स फिजिक्स में अगर इंटरेस्ट है तो आप प्रॉब्लम सॉल्वर तो है ही। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है आपका PCB, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। यहाँ मैथ था, अब यहाँ सिर्फ बायोलॉजी हो गया। अगर आपको मैथ में इंटरेस्ट नहीं आता है तो आप क्या कर सकते हो, बायो के साथ जा सकते हो। लेकिन इसमें आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, आपको याद करने की आपकी मेमोरेबल पावर अच्छी होनी चाहिए, तब आप बायोलॉजी के साथ जा सकते हो। अगर आपको बायोलॉजी में इंटरेस्ट है तो आप बायोलॉजी के साथ जा सकते हो। बायोलॉजी में आपका 2 पार्ट होता है, एक जूलॉजी एक बॉटनी। तो वो आप 11th जब आपका शुरू होगा तो आप अच्छे से समझ लीजिए। तो ये किसके लिए अच्छा होता है, जो कि मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हो, उनके लिए क्या होगा, PCB अच्छा होगा। तो कैरियर ऑप्शन क्या क्या है उनके लिए, तो उनके लिए डॉक्टर है, नर्सेस है, फार्मासिस्ट है, बायोटेक में जा सकते हो। इसके लिए क्या क्या स्किल सेट चाहिए, एक तो सबसे पहले आपका मेमोरी अच्छा होने चाहिए, तभी आप बायोलॉजी को आगे कर सकते हो। फिजिक्स केमिस्ट्री आपका बायोलॉजी कब रहेगी, जब आप याद करने की कैपेसिटी आप में अच्छी बनी रहेगी, अंडरस्टैंडिंग पावर आपकी अच्छी रहेगी, तभी आप बायोलॉजी के साथ जाओगे। क्योंकि इसमें आपको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको बहुत से कॉन्सेप्ट याद करने पड़ेंगे। देखिए अब आगे अब आते हैं कुछ लोग जो पूरे तरीके से कंफ्यूज हैं कि मैं PCM लूँ या PCB लूँ। तो उनके लिए एक अलग कॉन्सेप्ट है, तो उनके लिए है PCMB जो कि ऑल सब्जेक्ट के लिए होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड बायोलॉजी। अगर उनको अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि मुझे किस फील्ड में जाना है तो वो दोनों सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो एक सब्जेक्ट को जैसे कि वो अपना मेन सब्जेक्ट रखेंगे PCM और बायोलॉजी के एडिशनल पेपर बना लेंगे, या PCB रख के मैथ को एडिशनल पेपर बना लेंगे। तो ये अगर आपको कैरियर स्विच करने की ज़रूरत पड़ी, अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए हो कि मुझे आगे क्या करना है, तो आप कैरियर स्विच करना चाहते हो तो आप PCM लेके आगे बढ़ सकते हो। लेकिन इसमें आपको क्या है, बहुत ही वर्कलोड आप पे ज़्यादा पड़ जाएगा, क्योंकि आपको एक सब्जेक्ट हमेशा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर PCM लेते हो तो बायोलॉजी एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, अगर PCB लेते हो तो मैथ एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। इसमें आपको मैनेजमेंट, एक्सीलेंट टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, आपको इसको टाइम मैनेज करके चलना पड़ेगा, तभी आप सब कुछ कवर कर पाओगे। एक नया सा बंदा आ गया कॉमर्स। अब यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं था क्योंकि आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के बारे में जानते थे, लेकिन एक नया चीज़ आ जाता है कॉमर्स। कॉमर्स कौन सा बला है, कॉमर्स एक नया सब्जेक्ट आता है आपके पास जो कि आप 10th के बाद पढ़ते हो, 11th 12th में। तो कॉमर्स किसको लेना चाहिए, या कॉमर्स में हम लोग पढ़ते क्या क्या है। तो कॉमर्स में हम लोग जैसे कि आपको अगर इंटरेस्ट है बिजनेस में, फाइनेंस में, IPO कैसे चलता है या कोई बिजनेस कैसे चल रहा है, रन करता है, हम लोग फाइनेंस कैसे करवाते हैं किसी भी चीज़ को, तो आप किस में जा सकते हो, कॉमर्स के साथ जा सकते हो। तो इसमें आप क्या पढ़ते हो, किसके लिए, ये किसके लिए सही होता है, बिजनेस और फाइनेंस के लिए। इसमें कैरियर ऑप्शन क्या क्या है, इसके लिए आप CA बन सकते हो, CS कर सकते हो, BBA कर सकते हो, BBA कर सकते हो, बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हो। तो ये किसके, देखिए यहाँ एक लाइन लिखा हुआ, परफेक्ट इफ़ यू लव एनालिसिस हाउ टू वर्क मेक मनी। अगर पैसा कैसे बनता है वर्ल्ड में, कैसे दुनिया में पैसा रन कर रहा है, कैसे पैसे से पैसा बनना, आपको इसमें इंटरेस्ट जानना है, बिजनेस के बारे में जानना है, तभी आप कॉमर्स लेना। इसमें स्किल सेट क्या क्या चाहिए, एक तो आपको नंबर के साथ खेलना आना चाहिए, एक आप बिजनेस माइंडसेट के होने चाहिए। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे है आर्ट्स जो कि ह्यूमैनिटीज़ होती है आपकी। तो इसमें आप क्या पढ़ते हो, इसमें आप वही पढ़ते हो जो आप SST में अपने पढ़ते थे, ज्योग्राफी हो गया आपका, कॉमर्स हो गया, साइकोलॉजी हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, ये सारा चीज़ आप किसमें पढ़ते हो, आर्ट्स में पढ़ते हो। तो अगर ये किसके लिए सही है,
बेस्ट ऑफर किसके लिए है ये, जिसको क्रिएटिव फील्ड में जाना है, सोशली फील्ड में जाना है, तो उसके लिए अब अगर थोड़ा क्रिएटिव फील्ड में जाते हो, डिज़ाइनर वगैरह में आपको इंटरेस्ट है, क्रिएटिविटी में आपको आर्ट्स में इंटरेस्ट है, तो अब आर्ट्स के साथ जाइए। अब आता है कैरियर ऑप्शन क्या क्या है। तो आर्ट्स के साथ आप क्या जा सकते हो, यूपीएससी कर सकते हो, लॉयर बन सकते हो, टीचर बन सकते हो, जर्नलिस्ट बन सकते हो, डिज़ाइनर बन सकते हो। आपको स्किल सेट क्या क्या है, आप क्रिएटिव माइंड के होने चाहिए, आपको कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। आगे है आपका हाउ टू चूज़, आप चूज़ कैसे करोगे, इसके बारे में आप तब जान लिया, सारे सब्जेक्ट के बारे में आप जान लिया, अब इसको चूज़ कैसे करना है। देखिए पहला स्टेज क्या है, अपना इंटरेस्ट पहचानिए, आपका इंटरेस्ट किस में है, मुझे फिजिक्स आता है, मैथ्स आता है, या बायोलॉजी आता है, या मुझे फाइनेंस में इंटरेस्ट है, या मुझे क्रिएटिव फील्ड में इंटरेस्ट है। आप पहले अपना इंटरेस्ट जानेंगे, उसके बाद आप चूज़ कीजिए। उसके बाद आइए सेकंड स्टेज पे, अपना स्ट्रेंथ पहचानिए कि मेरा मेमोरी पावर अच्छा है या नहीं, मेरा कैलकुलेशन अच्छा है या नहीं, मुझे बिजनेस समझ में आता है या नहीं, ये आप अपना स्ट्रेंथ को पहचानिए। उसके बाद अगला है रिसर्च कीजिए, उसके बारे में प्रॉपर्ली रिसर्च कीजिए कि हाँ ये मेरे लिए बना है, मैं इसके लिए बना हूँ, ये मेरा सब्जेक्ट, आगे मैं इसको परस्यू कर सकता हूँ। उसके साथ आप आगे बढ़िए, आप अपने मेंटर से बात कीजिए। अगर आपको 1-to-1 कॉन्वर्सेशन करना है तो आप कमेंट में अपने मैसेज छोड़ सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। देखिए अब आगे फ्यूचर प्लान क्या क्या है आपका। सेट अ गोल ईयरली, अपना गोल को पहले ही आप सेट करके रखिए कि अगर आप 12th पास कर जाते हो तो आपको दिक्कत ना हो किसी भी चीज़ में, आप घबराए नहीं, आपको कन्फ्यूज़न ना हो, मैंने गलत ये करना था, मैंने वो कर लिया, मुझे बिजनेस में जाना था लेकिन मैंने आर्ट्स ले लिया, ये कर लिया, तो वो दिक्कत आपको ना हो। पहले आप अपने गोल को क्या कर लीजिए, सेट कर लीजिए स्टार्ट करने के पहले, जिससे आपको क्या होगा, फ्यूचर प्रूफ रहोगे आप। तो फ्यूचर प्रूफ बनने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, लर्न स्किल। अगर आप मैथ्स वगैरह करते हो तो आप कोडिंग में जा सकते हो, आर्ट्स है तो आप कम्युनिकेशन अच्छा करोगे अपना, आप फोकस करना, अपना कंसिस्टेंसी आपको बना के रखना किसी भी चीज़ पे। आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कॉमर्स आर्ट्स जो भी लोगे तो अपना कंसिस्टेंसी आपको बना के रखना है। तो इससे आपको क्या होगा, आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बनेगा। और ये ज़रूरी नहीं है कि पीसीएम वाले या पीसीबी वाले बिजनेस नहीं करते हैं, करते हैं, बहुत से आईआईटीएन हैं जो कि पीसीएम लेके वो बिजनेस कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं। लेकिन ये है जो रोड मैप बना हुआ है कि जो कॉमर्स में जिनको पहले से माइंडसेट है कि मुझे बिजनेस में जाना, तो उनको मैथ्स में पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैथ्स नहीं आते, मैथ्स आते हैं, मतलब कि कैलकुलस वगैरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है उनको, इंटीग्रेशन पढ़ने की, डिफरेंशिएशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये उनको एक एडवांटेज मिलता है कि टाइम वेस्ट नहीं होता है ज़्यादा उनका। यही था आज का टॉपिक आपका, आफ्टर 10 चूजिंग द राइट स्ट्रीम। अब मुझे लगता है इस वीडियो के बाद आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट में ज़रूर पूछें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो अभी कन्फ्यूज़न में हैं।